द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कोरोना पे सरकार की नाकामियों को लेकर के अब बीजेपी में ही बगावत के सुर जो है वो उठने लगे हैं और अब भाजपा शासित राज्यों से उनके मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की जो मांग है, उनके नाकामियों के कारण वो उठने लगी है। उन्हें हटाने की मांग की जा रही है और आपको बता दें कि ये मांग करने वाले कोई विपक्ष के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही नेता हैं, जो अपने ही सरकार पे अब सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद आप देखिए कि अब विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह अपनों के निशाने पर आ गए और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ अब उनके नेता, मंत्री, उनके विधायक सबके सब खड़े हो चुके हैं और राज्यपाल से उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, श्रेष्ठा जोशी जो कि बीजेपी की नेत्री है, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए राज्यपाल से ये अपील करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उनको पद से सीधा बर्खास्त किया जाए और अब राज्य में नए सीएम की नियुक्ति की जाए, जिसमें उन्होंने बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया है और साथ ही वीडी शर्मा का भी यहाँ पे जो नाम है वो लिया है कि इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाए। तो बीजेपी नेत्री श्रेष्ठा जोशी के इस पोस्ट के बाद से बीजेपी में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। इस पोस्ट के बाद सियासत काफी गर्मा गई है, लेकिन ये मांग उन्होंने राज्य की बदहाली को देखते हुए उठाई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश को मौत के मुंह में झोंक दिया गया है वहां के सरकार के द्वारा, वहां की जनता को जिस तरीके से मौत के मुंह में धकेल दिया गया है शिवराज सरकार के द्वारा, उस मौत के भयंकर भयावह हालात को देखते हुए आज बीजेपी में बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं अब शिवराज सरकार के अपने नेता, उनके अपने मंत्री ही उनके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं और कोरोना की लड़ाई में उन्हें नाकाम मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं और उनसे अब इस्तीफे की सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद अब आप देखिए कि नतीजा क्या है। विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह अपनों के निशाने पर बुरी तरीके से आगे है। अब पार्टी की एक नेत्री ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है, तो वहीं बाकी के इनके साथ साथ कुछ और भी ऐसे नेता हैं और विधायक हैं जो राज्य में शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुना रहे हैं और उनके काम से नाखुश है। ऐसे ही एक विधायक है मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने शिवराज सरकार पर कोरोना के हालातों को लेकर के एक बड़ा हमला बोला है और उन्हें सीधा खरी खोटी सुनाई है। नारायण त्रिपाठी ने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार के काम करने के तरीके पर सीधा सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भी लिखा है। वो पत्र आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पत्र में नारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में लोगों के लिए दवाई, वेंटिलेटर, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी विधायक जो है नारायण त्रिपाठी, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये वर्चुअल मीटिंग जो वो बार कर रहे हैं लोगों के साथ, उसके तमाशे से कुछ नहीं होने की बात कही है। जी हाँ, पत्र में लिखा है, उसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश के अस्पतालों के हाल बेहाल है और लगभग हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं, बिगड़ी हुई है। मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही है, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है अपनी दुरुस्त करनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके, जिससे कि लोगों को सही इलाज मिल सके। इसके साथ ही इस पत्र में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके मामा और चाचा बनने जो वो रिश्ते निभाते हैं प्रदेश में, फर्ज भी उनके याद दिला दिए हैं और वो प्रदेश में जो रिश्ते निभाते चल रहे हैं फिलहाल लोगों के बीच, जो मामा बने फिर रहे हैं, उस रिश्ते को सिर्फ नाम ना दे बल्कि वैसा काम करने की भी नसीहत दी है। ये पत्र आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसको लेकर के बीजेपी विधायक ने लिखा है कि महिलाओं और बहन को बच्चों और भांजे भांजिया बनाकर सीएम शिवराज सिंह ने उनसे सीधा जो रिश्ता बनाया है उसे जल्द से जल्द जनता की सुरक्षा के लिए उनके हित में इस हिसाब से जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह बीजेपी के अपने नेता, विधायक, मंत्री सबके सब शिवराज सरकार पर काफी हमलावर और काफी ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से शिवराज सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है लोगों ने ला करके। इनके अपने ही लोगों ने अब उन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है, जो जोर शोर से ये मांग उठ रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल अब बच चुका है मध्य प्रदेश में। एक एक करके सबके सब अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कोरोना महामारी के बीच एक अलग ही उफान जो है वो चल रहा है, एक अलग ही उठापटक चल रहा है सियासत में। शिवराज सरकार की नाकामी और उनके फेलियर पर अब तक जो विपक्ष कर रहा था, जो आम लोग कर रहे थे,
आप देखिए कि इनके खुद के नेताओं ने वही चीज करना शुरू कर दिया इनके साथ, जो पूरी तरह से ये दिखाता है कि शिवराज सरकार वाकई में इस महामारी पर फेल साबित हुए हैं, नाकाम साबित हुए हैं। और ये सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर के ही नहीं, हर चीज को लेकर के हो रहा है। एक तरफ जहां शिवराज सरकार लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयों की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने में फेल हो रहे हैं, तो वहीं इसकी जमाखोरी और चोरी पर भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। पूरे राज्य में इसकी जमाखोरी, चोरी, अवैध तरीके से इधर उधर ले जाना बराबर चल रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है राज्य में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में करेली बस स्टैंड के पास से ये खबर आई है, जहां सड़क किनारे एक कोल्ड चेन का कंटेनर ट्रक लवारिस हालत में चालू खड़ा मिला। ट्रक में कोरोना वैक्सीन की 2,40,000 डोज रखी हुई मिली है। और अब बताइए इन सबसे कि यहाँ लोगों को देने के लिए वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं, राज्य में वैक्सीन की कमी है, लोगों को बिना वैक्सीन के लौटाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इतने भारी मात्रा में वैक्सीन प्रदेश में ऐसे लवारिस तरीके से पड़ी हुई मिल रही है सड़क किनारे, जब पूरे देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है। लोग वैक्सीन और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, दवाइयों की कमी से मरते जा रहे हैं। तो वहां देखिए किस तरह से वैक्सीन से भरे किसी ट्रक का यूं लवारिस खड़ा मिलना, इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में मिलना, कई सवाल खड़े कर जाता है और एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा भी करता है। इससे पहले भी कुछ जगहों से वैक्सीन चोरी की जो खबर है वो लगातार सामने आई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे वैक्सीन से भरे ट्रक इस तरह से बिना ड्राइवर के मिलना काफी ज्यादा हैरान कर देता है, जिसपे राज्य सरकार शिवराज चौहान की जवाबदेही बनती है। लेकिन अभी फिलहाल वो इन सब चीजों से भागते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है, ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? जो लोग मर रहे हैं उनको देने के लिए जब आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो फिर इतने सारे वैक्सीन आखिर प्रदेश में आ कहां से रहे हैं, वो भी ऐसे? ये बड़ा सवाल है और ये बहुत कुछ की तरफ इशारा भी कर रहा है, जिसपे शिवराज सरकार को आके बताना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं प्रदेश में। ना राज्य के हालात संभल रहे हैं, ना इन चीजों पे लगाम, क्योंकि उनकी इस चुप्पी और फेलियर के कारण ही आज आम लोग और विपक्ष के साथ साथ आप देखिए कि उनके अपने नेता और उनके अपने मंत्री उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इन सब के बाद अब देखना है कि इस कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ और आगे उठापटक अभी देखने को मिलते हैं। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।